भारत में मेडिकल के खर्चे तेजी से आसमान छू रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इन खर्चों को कवर करने का काम करता है। भारत में अब तेजी से लोग इस ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन जन्म से पहले का क्या? भारत में मैटरनिटी प्लानिंग से लेकर अस्पताल में डिलीवरी के खर्च तक सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में वो कपल जो आने वाले समय में बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैटरनिटी इंश्योरेंस काफी अहम हो जाता है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये इंश्योरेंस है क्या, इससे जुड़ी क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, इसमें कितना कवरेज मिलता है और ये कितना फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस क्या है इसके साथ। कुछ विशेषज्ञ इसे प्योर इंश्योरेंस नहीं मानते, क्योंकि इंश्योरेंस किसी भी अकस्मात स्थिति के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में जब दंपति बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये अकस्मात नहीं होता। ऐसे में इसे मैटरनिटी प्लान कहा जाता है और यही कहना बेहतर होगा। अब मैटरनिटी प्लान की बात कर लेते हैं। बाजार में मौजूद अधिकतर मैटरनिटी प्लान किसी न किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का हिस्सा होते हैं। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ मैटरनिटी को लेकर भी हैं। हालांकि ये प्लान डिलीवरी का खर्च तो कवर करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी से पहले और फिर डिलीवरी के बाद के खर्चों को कवर नहीं करते, उसको कवर करने में शर्तें लगाते हैं। ऐसे में बीमा लेने से पहले जरूर इसकी पड़ताल आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैक्सिमम प्लान पूरा कवरेज प्रदान नहीं करते हैं। इसमें क्लेम की कैपिंग होती है, यानी इस प्लान से आपके खर्चे कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इनकी भरपाई नहीं होती है। यहाँ एक बार और ध्यान रखनी चाहिए, अधिकांश मैटरनिटी प्लान वेटिंग पीरियड के साथ आते हैं। कई कंपनियां पॉलिसी खरीदने के 3 से 4 साल के बाद ही क्लेम की अनुमति करती हैं। ऐसे में अगर आपने मैटरनिटी इंश्योरेंस खरीदा है तो आप वेटिंग अवधि का जरूर ख्याल रखें, तभी आप इस पॉलिसी का सही में फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हुई आम बात। अब मैटरनिटी इंश्योरेंस से जुड़े पेचीदा पहलुओं पर गौर कर लेते हैं। तो आज के समय में IVF या सरोगेसी जैसे तरीकों को भी प्रचलन में लाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया है। कई बीमा पॉलिसीज इन खर्चों को भी कवर करती हैं, लेकिन सभी प्लान इन्हें शामिल नहीं किए जाते। ये जरूरी नहीं है कि इसमें सभी प्लान को शामिल किया जाए। इसके अलावा IVF जैसी विधियों को शामिल करने वाले प्लान का प्रीमियम काफी महंगा होता है। ऐसे में पॉलिसी लेते समय इन बातों और शर्तों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इन पर आपको गौर करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अधिकांश मैटरनिटी प्लान सरोगेसी को कवर नहीं करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट सिर्फ डिलीवरी से जुड़े खर्चों को कवर किया जाता है। ऐसे में मैटरनिटी पॉलिसी लेते समय इससे जुड़े शर्तों को, नियमों को आप पढ़ लें। इसके अलावा आप ये भी चेक कर लें कि छोटे नर्सिंग होम, मैटरनिटी हॉस्पिटल बीमा कंपनी के कवरेज नेटवर्क में शामिल हैं या नहीं। कई बार कंपनियां बड़े हॉस्पिटल से तो करार करती हैं, लेकिन अधिकांश छोटे अस्पताल इसके दायरे से बाहर होते हैं। आखिर में ये बात जरूर समझ लें कि क्योंकि आप मैटरनिटी प्लान के लिए ज्यादा प्रीमियम भरते हैं, वेटिंग अवधि भी झेलते हैं, वहीं कंपनियां मैटरनिटी के पूरे बिल का भी भुगतान नहीं करती हैं। ऐसे में आप डिलीवरी से पहले ही मैटरनिटी प्लान के रूप में काफी भारी राशि का भुगतान कर देते हैं। कई बार आपको मोटा प्रीमियम भरने के बावजूद मामूली सी रकम क्लेम के तौर पर मिलती है। ऐसे में सबसे पहले इन सभी आर्थिक पहलुओं को आपको जान लेना चाहिए, तभी आप बेहतर प्लानिंग के साथ नन्हे मेहमान का स्वागत कर सकेंगे।